पहला पाठ थेसलोनिकियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 1 से 5, 11 से 12। हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह पर आधारित थेसलोनिकियों की कलीसिया के नाम पौलुस, सिलवानुस और तिमोथी का पत्र। पिता ईश्वर और पुत्र यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। भाइयों, आप लोगों के विषय में ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देने हमारा उचित कर्तव्य है, क्योंकि आप लोगों का विश्वास बहुत अच्छी तरह फल फूल रहा है और आप सबों में से प्रत्येक का दूसरों के प्रति प्रेम बढ़ता जा रहा है। इसलिए हम ईश्वर की कलीसियाओं में आप लोगों पर गौरव करते हैं, क्योंकि आप धैर्य और विश्वास के साथ हर प्रकार का अत्याचार और कष्ट सहन करते हैं। इसके द्वारा ईश्वर का वह निर्णय नियोजित सिद्ध हो चुका है, जो आपको ईश्वर के राज्य के योग्य समझेगा, जिसके लिए आप सब कुछ दुख उठाते हैं। ईश्वर आपको अपने बुलावे के योग्य बना दे और आपकी प्रत्येक सानिध्य तथा विश्वास से किया हुआ आपका प्रत्येक कार्य अपनी शक्ति से पूर्णता तक पहुंचा दे। इस प्रकार हमारे ईश्वर की और प्रभु यीशु मसीह की कृपा के द्वारा हमारे लिए यीशु के नाम आपको गौरवान्वित होगा और आप लोगों को भी उनमें गौरवान्वित होंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। सभी लोगों को उसके अपूर्ण कार्यों का गीत सुनाओ। अनुवाक्य। सभी लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ। समस्त पृथ्वी प्रभु का भजन सुनाओ। भजन गाते हुए प्रभु का नाम धन्य कहो। अनुवाक्य। सभी लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। दिन प्रतिदिन उसका मुक्ति विधान घोषित करते जाओ। सभी राष्ट्रों में उसकी महिमा का बखान करो। सभी लोगों को उसके अपूर्ण कार्यों का गीत सुनाओ। अनुवाक्य। सभी लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। प्रभु महान है और अत्यंत प्रशंसनीय। न्याय राष्ट्रों के देवता निस्सार है। हमारा प्रभु ही परम श्रद्धेय है। प्रभु ने आकाश का निर्माण किया है। अनुवाक्य। सभी लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती हैं। अनुवाक्य। हालेलुया। संत मत्ती रचित पवित्र सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्याएं 13 से 22। यीशु ने यह कहा, ऐ ढोंगी शास्त्री और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग का राज्य बंद कर देते हो। तुम स्वयं प्रवेश नहीं करते और जो प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें रोक देते हो। ऐ ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, एक चेला बनाने के लिए तुम जल और थल लांघ जाते हो और जब वह चेला बन जाता है तो उसे अपने से दुगना नारकी बना देते हो। ऐ अंधे नेताओं, धिक्कार तुम लोगों को, तुम कहते हो यदि कोई मंदिर की शपथ खाता है तो इसका कोई महत्व नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की शपथ खाता है तो वह बंध जाता है। रे मूर्खों और अंधों, कौन बड़ा है, सोना अथवा मंदिर जिससे वह सोना पवित्र हो जाता है? तुम ये भी कहते हो यदि कोई वेदी की शपथ खाता है तो इसका कोई महत्व नहीं, परंतु यदि कोई वेदी पर रखे हुए दान की शपथ खाता है तो वह बंध जाता है। रे अंधों, कौन बड़ा है, दान अथवा वेदी जिससे वह दान पवित्र हो जाता है? इसलिए जो वेदी की शपथ खाता है वह उसकी और उस पर रखी चीज़ों की शपथ खाता है। जो मंदिर की शपथ खाता है
वह उसकी और उसमें निवास करने वाले की शपथ खाता है, और जो स्वर्ग की शपथ खाता है वह ईश्वर के सिंहासन और उस पर बैठने वाले की शपथ खाता है। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय।